नमस्कार साथियों, आप सभी को जो ड्राइंग टीचर से संबंधित केस से संबंधित बातें जानना चाहते हैं और उस केस से जुड़ी हुई हर पॉइंट को समझना चाहते हैं, उसके लिए ये वीडियो बनी है। साथियों, आप सभी को मैंने बताया था कि 7 जून को इस केस से संबंधित जो पूनम रानी केस है उससे संबंधित जो केस है वो रीओपन के लिए अर्जेंट हियरिंग लगाई गई है। पूरी डिटेल मैंने पिछली वीडियो में बनाई थी। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। अब दूसरी बात है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स HSSC के ऊपर उंगली उठा रहे थे कि वो कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। मैंने आपको कई वीडियो के माध्यम से बताया कि HSSC पूरी हेल्प कर रहा है और इस केस से संबंधित उसने जी जान लगाई हुई है और एफिडेविट पे एफिडेविट और पूरी डिटेल्स उसने दी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि एफिडेविट क्या क्या दिया गया है, श्री भारती जी ने कौन सा एफिडेविट दिया और क्या उनकी दिक्कतें थी जिसकी वजह से उनको उन कैंडिडेट्स को भी बुलाना पड़ा जिसके कि 45% या जो जनरल में 50% से कम मार्क्स थे। साथियों, टेकीसाजी यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। मैं देखता हूं कि जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ वीडियो को देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। लगभग 70% जो आप व्यूअर्स हैं ड्राइंग टीचर से संबंधित केस के वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ इसको पहले सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती हैं। तो साथियों, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी गई थी और एक एफिडेविट भी श्री भारती जी के द्वारा दिया गया था पूनम देवी एंड पूनम रानी के अदर्स के लिए। तो ये पूरी डिटेल्स है, एप्लीकेशन क्या थी और क्या एफिडेविट में लिखा हुआ था, ये सारी डिटेल्स आप देखिए। ये 8/4/2021 को यहाँ पर जो रजिस्ट्रार है वहाँ पर ये पहुँचा था। ये जीमेल भेजी गई थी लीगल सेल की तरफ से टू रविंदर बांगड़ जी। ये रविंदर बांगड़ जी हैं जो सुमन रानी केस के जो वकील है उनके पास ये जो दी गई है ईमेल। अब यहाँ देखिए कि उन्होंने क्या क्या यहाँ पर इसमें एप्लीकेशन में क्या लिखा। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स हैं। ये भारत भूषण अंडर सेक्रेटरी जो हमारे थे श्री भारत भूषण जी, उनके द्वारा दिया गया है और ये देखिए 7/4। अब हम एप्लीकेशन में देखेंगे कि क्या क्या उन्होंने पॉइंट्स दिए और कब 5 महीने पूरे हो रहे थे कोर्ट के द्वारा दिए गए। अब पूरी डिटेल्स है। इसमें कुछ रोक भी लगाई गई थी। हियरिंग जो 26/4/2021 को की गई थी, 23 तारीख को इसमें जो रोक लगी थी और अगली डेट 26/4/2021 को दी गई थी। वो अर्ली हियरिंग और जल्दी करने के लिए आपको याद है कि 9 तारीख को एक CM लगी थी और उससे पहले एक एफिडेविट दिया गया था। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो पूरा वीडियो आप अंत तक प्लीज़ देखें क्योंकि इसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी तक आपको नहीं पता है। तो 23 तारीख को ये वाला जो है एक ये नोट दिया गया था, टू अवॉइड फर्दर कॉम्प्लिकेशन द रिस्पोंडेंट कमीशन इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम फाइनलाइज द सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर टिल फर्दर ऑर्डर। तो साथियों, ये रोक लिया गया था और ये नोट उस जो इंतरिम ऑर्डर में आया था ये उन्होंने दिया था। अब यहाँ पे मेन चीज़ है कि जो केस पुराने वाली LPA जो केस थी हमारी, उसकी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। 359 जो कि 10/11/2020 में विनोद कुमार एंड अदर वर्सेस स्टेट इन्होंने जो किया था, तो 28/12/2020 के लिए ये अप्लाई किया गया था और पूरी डिटेल्स दी गई थी। और जो हमारा पेपर हुआ था 31/1/2021 को, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। रिटर्न एग्जाम्स क्या हुआ। अब यहाँ पर जो मेन बात थी कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे क्यों बुलाए गए 50% से भी कम, तो यहाँ इन्होंने बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि जो कैटेगरी 50% जनरल के होने चाहिए थे, SC/BC 45, ESM 40 और DESM और अदर के लिए, तो ये जो थे बच्चे जो भी कैंडिडेट्स थे उनको कम मार्क्स में भी बुलाया गया। तो यहाँ क्या है कि
बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने कमीशन में जाकर के रिप्रेजेंटेशन दिया, ये देखिए, और उन्होंने कहा कि जो रिकॉर्ड में और एडमिट कार्ड में जो उनकी कैटेगरी दी गई है वो गलत है। तो इस ऐसी कंडीशन में ये फाइनलाइज करना काफ़ी मुश्किल था कि कौन स्टूडेंट, कौन कैंडिडेट किस कैटेगरी का है, क्या उसको 50% पे लिया जाए, क्या वो ओबीसी में आ रहा है या फिर वो एससी में आ रहा है। तो इसलिए ये स्क्रूटनी का जो प्रोग्राम था पूरा का पूरा इसीलिए किया गया था। अब आप सभी को पता चल गया कि स्क्रूटनी क्यों की गई। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये बोलते हैं कि स्क्रूटनी में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया गया। साथियों, ये भी बहुत बड़ी डिमांड थी बोर्ड की तरफ से, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो बाद में बहुत सारे केसेस यहाँ पर लग जाते, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स ये बोलते कि हम इस कैटेगरी में है ही नहीं जिसमें हमारा रिजल्ट बनाया गया है। और शायद ये पॉइंट पहले भी था जब ये भर्ती कैंसिल की गई थी इस तरह का। मैं उन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये जो एफिडेविट की कॉपी और पूरा का पूरा एप्लीकेशन की कॉपी मुझे सेंड की है, उसका तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ। आपको भी अगर कोई भी केस से संबंधित कोई भी डिटेल मिले तो आप टेकी सर्जी, जो टेकी सर्जी है उस पर आप भेजिए @gmail.com, आप ईमेल कर सकते हैं। तो ईएसएम को छोड़कर जो भी 40% से कम के थे यहाँ पे वो नहीं देखा गया टोटल डिटेल। तो रिजर्व जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको बचाने के लिए ये सारा कार्य किया गया। अब ये भी है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट आफ्टर द स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट इफ ए कैंडिडेट इज फाउंड एलिजिबल इट विल नॉट कन्फर्म एनी राइट टू इंटरव्यू। तो ये बिल्कुल उन्होंने क्लियर कहा है कि अगर स्क्रूटनी के बाद में कोई भी एलिजिबल नहीं मिलता तो वो इंटरव्यू के लिए कोई भी अपनी योग्यता या कोई भी अपनी बाध्यता नहीं कर सकता। उसको बुलाया भी जा सकता है, नहीं भी बुलाया जा सकता। अगर उसकी जो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है तो उसको नहीं बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर इसीलिए ये जो था जर्नल के 45 से 50 मिनिमम जो था वो इस तरह के लिए किए गए ताकि सभी कैंडिडेट्स को पता चल सके। और इंटरव्यू के लिए 3 टाइम्स जो कैंडिडेट्स थे वो बुलाए गए। अब इसके बाद में कुछ कैंडिडेट्स को और बुलाया गया जो कि 153 कैंडिडेट्स थे, जो कि हमारा 18/4/2021 को बुलाया गया था। इसमें कुछ पिटिशनर्स जो थे वो 3 और 15 उनको यहाँ पे नहीं बुलाया गया, तो उन पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम। तो इस तरह से जो एक और केस था कि जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो दिया गया था नोटिस जिसमें कि ये सारे पुरानी भर्ती को कैंसिल करके हटाए गए थे, तो वो 10/11/2020 को था और इसके 5 महीने में ये कंप्लीट करना था। साथियों, अब डेट देख लेते हैं। डेट पे बहुत कंफ्यूजन रहा है, कोई 28 मई इसको बताता था, लेकिन ये बिल्कुल पहले ही इसीलिए यहाँ पर हियरिंग के लिए लगाया गया था ये कि 10/11/20 से लेके और 9/4/2021 तक ये एक्सपायर हो रही थी। तो ये सबसे बड़ी डिटेल है कि 9/4/2021 को 5 मंथ्स कंप्लीट हो रहे थे। हाँ साथियों, 5 मंथ्स यहाँ पर कंप्लीट हो रहे थे। तो ये इसलिए अर्ली हियरिंग के लिए लगाया गया था। ये एफिडेविट भारत भूषण जी ने लगाया था और पूरी डिटेल दी थी अर्ली हियरिंग के लिए। और यहाँ पर इन्होंने ये एप्लीकेशन थी और ये यहाँ पर एफिडेविट पूरा का पूरा लगा दिया था। तो अब बात रही है कि क्या इस केस से संबंधित है कि क्या 7 जून को क्या हो सकता है। साथियों, 7 जून को मेरे ख्याल से जो मेरे पॉइंट्स हैं वो ये कहते हैं कि 7 जून को एक बाउंड होगा कि जो भी एचएसएससी ने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं उन सभी को वो कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद में जो स्टे लगा हुआ है कोर्ट के द्वारा, उस कोर्ट के स्टे को हटवाने की वो कोशिश करेंगे और इस स्टे को हटने के बाद में ही कोई फाइनल रिजल्ट
दिया जाएगा। अगर उनकी कोई कमियां हैं कोर्ट की तरफ से और कोई और एफिडेविट देना पड़ेगा HSSC को, तो वो भी एफिडेविट वो उनको देगी। और अगर कोई कमी पेशी अभी भी लग रहा है, क्योंकि अभी देखिए फाइनल जो मार्क्स हैं, जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स हैं और जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने की पेपर दिया है और उनके मार्क्स इंटरव्यू के लिए काफ़ी नहीं थे, उन सभी के मार्क्स यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं। और अब कोई भी तरीका नहीं बचता कि HSSC का केस की तरफ से साफ है, और उन्होंने जो भी कैंडिडेट्स वहाँ मिलने गए थे उनको भी बोला है कि हमारी तरफ से अब इसमें कोई भी अड़चन नहीं है और हमने पूरी कोशिश लगा दी है कि जल्द से जल्द ये केस साफ हो और इस केस का निपटारा हो। तो इस तरह के ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो देखते हैं 7 तारीख को क्या होगा। अगर कोई और अर्ली इसमें इंफॉर्मेशन हुई तो वो आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। आप चैनल पर बने रहें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ड्राइंग टीचर से संबंधित डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले और सटीक जानकारी के साथ यहाँ पर दी जा रही हैं। बाद में कुछ तोड़ मरोड़ करके बाद में कैंडिडेट्स के पास पहुँचती हैं। अगर कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन रहती है तो आप ज़रूर techisarji@gmail.com पर वो ज़रूर शेयर करें। और HSSC का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लगातार इस केस में जी जान लगाए हुए हैं और लूप होल्स जो भी कोर्ट को दिखते हैं उनको वो भरने में तत्परता दिखाती हैं। आपका चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।